हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको आपके एग्जाम सेंटर में लेकर जानी है। ठीक है, नीट एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, तो ध्यान से सुन लो, लिस्ट बना लो उन चीजों की जो कि आपको लेकर जानी है। अगर नहीं लेकर जाओगे तो फिर परेशानी आएगी। सबसे पहला एडमिट कार्ड, वो तो सभी को लेकर जाना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है। अब एडमिट कार्ड कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर होना चाहिए, सिर्फ क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझे। दूसरा, ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर जाना, गवर्नमेंट जनरेटेड, जैसे आधार कार्ड, नहीं तो वोटर, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो पैन कार्ड, नहीं तो पासपोर्ट, ओरिजिनल फॉर्म में। तीसरी चीज, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो यूडीआईडी कार्ड है तो उसे लेकर जाना, अगर दोनों है तो दोनों को ही कैरी कर लेना। एक्स्ट्रा टाइम लेने में और पीडब्ल्यूडी को मिलने वाली जो फैसिलिटीज हैं उन्हें अवेल करने में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी आवश्यकता पड़नी है, लेकर जाना जरूर। अगर आपने स्क्राइब फैसिलिटी ऑप्ट की थी, चाहे वो एनटीए द्वारा ऑप्ट की थी या एनटीए द्वारा ऑप्ट की थी, तो फिर तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अलावा। लेकिन अगर आपने स्क्राइब फैसिलिटी बाय ऑन, जिसका आपने अभी अभी एक डिटेल भी फिल की होगी एनटी वेबसाइट पर, जो कि भी लिंक आया था पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट जो आपने भरा था वो साथ में लेकर जाना है। और डिफिकल्टी इन राइटिंग फॉर्म अगर आपने भरा है, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है और फिर भी आपकी जो डिसेबिलिटी वो ऐसी है कि 40 से कम होने के बावजूद भी आपको डिफिकल्टी है, आपका नीट एग्जाम परफॉर्म करने में आपको मुश्किलें आएंगी, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेने के लिए आपको डिफिकल्टी इन राइटिंग फॉर्म आपने भरा होगा। मैंने पहले ही ऑलरेडी वो अपने नीट ब्राउजर में तो अवेलेबल था, वहां से मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, उसके बाद उसे टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, इंस्टाग्राम पे भी किया था। तो आप उसे भरने के बाद उसको साथ में लेकर जाएंगे, उसे कैरी करेंगे, यह है इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा अगर आप अपने असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे अपनी व्हील चेयर, अपनी बैसाखियां, अपना लो विजन डिवाइस, अपना हियरिंग डिवाइस, इस तरह के असिस्टिव डिवाइसेस, या ऐसे आपका प्रोस्थेटिक लेग अगर आप, या प्रोस्थेटिक हैंड, यानी कोई भी प्रोस्थेटिक लिम्ब आप अंदर अगर कैरी करना चाहते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपका एग्जाम सेंटर पर फिर पहुंचना भी जरूरी है, वो भी कब? 12:30 तक। जी हाँ, लास्ट डे टाइम तक का वेट मत करना, नहीं तो फिर आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि फिर अपने असिस्टिव डिवाइसेस को अंदर ले जाने में भी आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो आप कम से कम 12 से 12:30 के बीच में अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं, ताकि ये सारी चीजें वो ठीक से थोरोली चेक कर लें, आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को चेक कर लें, आपकी सिचुएशन को समझ जाएं और समझें कि विदाउट असिस्टिव डिवाइसेस आपको अंदर जाना मुश्किल है, पेपर को अटेम्प्ट करना मुश्किल है। उसके बाद वो आपको अंदर जाने की परमिशन देंगे और आपको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेट जाते हैं तो फिर एक्सेस मिलने में मुश्किल होगी, टाइम वेस्ट होगा। उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके लिए बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा इसके लिए। ठीक है, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, इसलिए मैंने अलग आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। मैं विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सारा कंटेंट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। डू सब्सक्राइब।